था, जब वोट चाहिए थे ना उस टाइम पे कहती कि मकान टूटेंगे आपके, हमने पैसा लगाया था, जब बोलती कि पैसा मत लगाओ आप, मतलब मकान टूटेंगे, और सोच समझ के वोट देना, निकल जाती है। और हमें मालूम हो तो हम तो यहीं पसर जाए, हम गिर जाए, मर जाएगी, कार के लिए मर रही है। मैक्स वालों ने वोट दिया था क्या? हमने दिया था वोट। तूने 8 महीने कुर्सी पे बैठे नहीं हुए, 8 महीने के बाद कह दी तोड़ेंगे तोड़ेंगे। अरे क्यों तोड़ेगी? हम बच्चे लेके कहाँ जाए? अब सिर्फ मनीष गुप्ता को धमाका दिखाना है मैंने, सिर्फ ओनली मनीष गुप्ता। और ये हकीकत है जो मैं बोलूंगा, जिस दिन यहाँ बिल्डोजर चला उसी दिन धमाका। ओ एडीएम के ऑफिस में, डीएम के ऑफिस में ऐसी तैसी करवाने जाता है क्या 4-4 बजे तक? वहाँ उनको क्यों रखता है? क्यों रात के 12 बजे रामपुरे में पड़ा रहता है? मेरी भी रिश्तेदारी है रामपुरे में। और धमाका तो लास्ट वाले दिन होगा, तोड़ तू मकान और मैं धमाका करूंगा। अपने बाप से पैदा नहीं, कि मैं जो कुत्ते से पैदा। आपने तो चैलेंज कर दिया है। तो बिल्कुल कर दिया, पूरे बीजेपी को चैलेंज। पूरे बीजेपी को पता है, उनके जितने भी हैं कौन कौन क्या है क्या नहीं है। हम जुड़ के यही कह रहे हैं कि रेखा जी हमें जीने दो, हमें जीने दो और यहाँ रहने दो। हमारे पिताजी यहाँ गुजर गए, हमें भी यहाँ मर जाने दो बस। जीने की राह में निकल पड़े जिंदगी की मांग लेकर, अब जिंदगी से भी आसियाना उजाड़ दोगे तो कहाँ जाएंगे हम अपने अरमान लेकर। माता तोड़ेंगी तो आएगा बुलडोजर, तो अंदर बैठ जाएंगे, ताला लगा देंगे अंदर से, अब वही चाबी फेंक देंगे, लगा के बुलडोजर। मरना तो है ही है एक दिन, अब मर जाएंगे तो कौन में जाए? क्या करेंगे? रोना नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी एक बारी फिर से मौजूदगी शालीमार गांव के अंदर में है। ये शालीमार गांव का वो गांव है जैसा कि आपने अभी देखा, हमारी कल की वीडियो में भी देखा और सुबह की वीडियो में भी देखा, और लगातार हम लोगों ने यहाँ की खबर चलाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो धरना स्थल है जहाँ पर घर बचाओ आंदोलन जो है वो यहाँ से चालू हुआ। और उसके बाद में शालीमार गांव के ऊपर में जैसा कि आपने देखा कि 3 महीने पहले यानी कि जनवरी 10 तारीख को जो है वो यहाँ पर कई घरों को जो है वो चिन्हित कर दिया गया, और चिन्हित करने के बाद में यहाँ पर एक जो है वो नोटिस लगा दिया गया, और नोटिस लगाने के बाद में यहाँ पर जो है वो DDA के द्वारा जो है कार्रवाई करी गई। इसके अंदर में बड़ा खुलासा ये भी आता है कि जिस तरीके से PM उदय योजना के तहत जो इनकी रजिस्ट्री थी, इन्होंने पैसा लगा रखा था, लाखों रुपए लगा रखे थे अपनी इस रजिस्ट्री को कराने के लिए और करने के लिए, और सभी ने अपनी रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद में इसको PM उदय योजना से जो है, इस पूरे स्कीम से जो है ये शालीमार गांव को जो है वो हटा दिया गया। तकरीबन में 350 घर बताए जा रहे हैं, और लोगों के साथ में हम लोग एक बार जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस धरना को जो है वो रखने का क्या तात्पर्य रहा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं पहले कि कल जो है एक कोर्ट के अंदर में यानी कि 6 अप्रैल को जो है एक कोर्ट के अंदर में जो पिटीशन है जो कि सुनवाई होने वाली है 6 अप्रैल को, उससे एक दिन पहले ठीक 5 अप्रैल को जो है वो यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो आक्रोश के तहत है। तमाम घर वाले लोग जो हैं, तमाम बच्चे हैं, तमाम महिलाएं जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। एक बारी हम लोग जुड़ेंगे इन लोगों के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्यों खड़े हो आप आज लेकर? घर तोड़ने के लिए, घर तोड़ दिए। घर तोड़ने की बात आ रही है इसलिए खड़े? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आखिर में, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या है? आज हम उनको हमने जिता दिया, आज उसने पैर पकड़ रही थी, आज हमारे खड्डे में डाल रही है। हम लोग जाएंगे कहाँ? वोट लेने के टाइम पे पैर पकड़ा जा रहा था और अब ये खड्डे में डाल रही है। खड्डे में डालने का काम किया जा रहा है। हाँ जी। ये देख सकते हैं आप सामने जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इनका भविष्य और इनकी तकदीर तय करती है। इनके घर के आसियाने और इनके माँ बाप का जो बनाया हुआ आसियाना है जो इनके पूर्वजों ने बनाया होगा, उस आसियाने को लेकर के ये आज से नहीं है, ये न जाने कब की जो है वो यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है। अब लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 बार यहाँ पर जो है वो डेमोनेशन भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद में भी सरकार जो है ऐसा कभी रुख नहीं लिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर में आती है, वहीं पर तमाम जगहों पर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बारी आप ये दिखा दीजिए, एक बारी वो घर दिखा दीजिए, वो आसियाने दिखा दीजिए, जो आसियाने में अरबों रुपया लगा करके यहाँ पर लोगों ने अपना एक घर बनाया, अपना आसियाना बनाया, और आज जो है इस आसियाने के तोड़ने की नौबत आ गई है दिल्ली सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये कार्रवाई करी जा रही है। हम लोग महिलाओं के साथ में जुड़ते हैं, कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आंटी जी आपका? अरे तू बताइए माता जी, क्यों खड़े हैं आप लोग?
ऐसे मकानों के चक्कर में खड़े हैं भाई। मकानों के चक्कर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी? तो जब वोट ले रही थी तब तो आप लोगों का पैर भी पकड़ रही होंगी। तब तो वो सब कुछ कर रहे हैं, रिमोट लेकर चलेंगे मकान छोड़ दे आगे तोड़ने के लिए। वोट दे दिया आपने, वो सीट पे बैठी और मकान तोड़ दिया, मकान तोड़ने का नौबत। क्या अब और कल की कोर्ट की तारीख भी है। हाँ कल है कोर्ट की तारीख। आज जो है वो धरना प्रदर्शन निकाल रहे हैं। हाँ जी, आज क्या ये रोज ही निकालते हैं, रोज ही 3 महीना। एक दिन पहले का तो बहुत जरूरी है। और आज का नहीं निकालेंगे तो उससे कैसे मालूम पड़ेगी कि हमने निकाली कि नहीं निकाली? रोज का ही निकालते हैं, मगर उसको ये शर्म नहीं आ रही है कि इनसे मिलूं। 3 महीने से क्यों बैठे, क्या बात है, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, उसको ये मतलब नहीं है। सिर्फ मकान तोड़ने का मतलब, जब वोट चाहिए थे ना उस टाइम पे कहती कि मकान टूटेंगे आपके, हमने पैसा लगाया था, जब बोलती कि पैसा मत लगाओ आप, मतलब मकान टूटेंगे, और सोच समझ के वोट देना, तो हम सोचते समझते, ठीक है ना। केजरीवाल इतना बना गया, कमती बना गया हमारे लिए, हमने पैसा लगा दिया, पूरी कमाई लगा दी इसमें। आज हम वोट पे बैठे हैं तो ये मिलने चाहिए ना, कि क्यों नहीं मिल रही है, कि क्यों बैठे हो, तो मैं कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है, मैं बैठी हूँ। मगर अब वो मिलती नहीं है, फौज लेके निकलती है यहाँ से, जब निकलती है और पूरी फोर्स लेके निकलती है। और पुलिस वाले आते हैं, हम इन बहका देते हैं, अरे नहीं वो ये होगा वो हुआ, और वो जन से काल लेकर निकल जाती है। और हमें मालूम हो तो हम तो यहीं पसर जाए, हम गिर जाए, मर जाए कार के नीचे, गाड़ी के आगे आ जाओगे, मर जाएंगे। क्योंकि जब मर जाएंगे ना देखेंगे मकान, ना भौंकेंगे हम, ना बैठेंगे। 3 महीने से बैठे हैं, इससे शर्म नहीं लग रही? आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कितने समय हो गया? 50 साल हो गए हमें। 50 साल से आप लोग रह रहे हैं। जब से जनता सरकार कहाँ सो रही थी, मुझे ये ही नहीं समझ में आ रही आज तक। जो मैक्स के लिए मर रही है, मैक्स वालों ने वोट दिया था क्या? हमने दिया था वोट? बैंस वालों ने थोड़ी वोट दिया था, वोट तो हमने दिया था। उनके लिए रोड चाहिए, रोड के लिए रोड चाहिए, मैक्स के लिए, वहाँ पे पूरा चौड़ा रोड है, खाली है पूरा। मैं जो करी हूँ शालीमार में ना मैक्स है, ना स्कूल है, ना मंदिर है, तो ये रोड पे कैसे दे दे हम अपनी जगह? क्यों दे दे? हमने तो मोल लिए, पैसों से लिए, फ्री में तो नहीं बैठे, जहाँ घेर के जगह तो नहीं बैठे। 50 साल से हमने पैसा जोड़ा तो अब मकान बनाए। तूने 8 महीने कुर्सी पे बैठे नहीं हुए, 8 महीने के बाद कह दी तोड़ेंगे तोड़ेंगे। अरे क्यों तोड़ेगी? हम बच्चे लेके कहाँ जाए? अब अपने छोटे छोटे बच्चे लेके जाए कहाँ? ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, माता जी हैं, एक बहुत बुजुर्ग माता जी हैं। माता जी कैसे हैं आप? काट है भैया, बीमारी पीछा नहीं छोड़े, बीमार तो है ही। यह रेखा गुप्ता मकान तोड़े के हाथ लगाए हैं, सीएम बनी है, हमारे तक पर गरीबन के घर तराहे देती। अब मैं 2 साल नहीं बनवाए, भले नंबर आई गए टूटे के, लड़के बच्चे कहाँ जाइए, हम कहाँ बुढ़ाई जाए, जब न डोल पाई न चल पाई, हाथ इतनी दूर ले सुन भला तब शरीर। रेखा गुप्ता से हमारी मिलती है कि इतना बड़ी सड़क है, मकान तोड़ के अब काम मिलेगा, परेशानी पब्लिक के दे रही, तो मान जाए कि जिन तोड़े उनकर वंश बेल बढ़े, आशीर्वाद ले, क्या करे, पब्लिक का बददुआ ले रही, आशीर्वाद से उन्हें बहुत फूलित हुए। अपना तो तू बैठी हो राज पर, हम सबके तोड़ के सड़के पर करत हो, कहाँ जाएंगी बेटा? न घर न द्वार का था, न कोनो। माता जी सब पैसा आप लोग लगा दिए? सब लगा दिए बेटा, एक पैसा नहीं रह गया, कर्जा ऊपर से 3 लाख देवे की। अब कुछ नहीं रह गया, आप जो कुछ नहीं रहा, सारी जिंदगी कमाई जो तो मकाने में लगाए दे भैया, एक नया पैसा नहीं। जब से रेखा गुप्ता निशान लगाए तब से लड़के ड्यूटी नहीं जाते, नहीं तो कमाई के 200-400 ले या तो खर्चा बर्चा चलत रहा। अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं रह गया, भूखे मर रहे। अगर मकान तोड़ेंगे तो आएगा बुलडोजर, तो अंदर बैठ जाएंगे, ताला लगा देंगे अंदर से, और वही चाबी फेंक देंगे, लगा दे बुलडोजर। मरना तो है ही है एक दिन, अब मर जाएंगे तो कौन में जाए? क्या करेंगे? रोना नहीं चाहिए। कहाँ जाएंगे रोईने? तो रोईने 3 महीना रोत हो गया, आज के रोए थोड़ा दिन चुकत है, 3 महीना हो गया रोत, जनवरी 10 जनवरी के उस समय से निशान लगा, उस समय से उसी समय बेटा एक टाइम तू खाई ले, दूसरी टाइम के कौन ठेकान नहीं, का खाई जाए का बने जाए, खाए तो खाए नहीं, ऐसे बने पानी नमक खाई सोई। जब लड़के कमाते नहीं, जाते नहीं है,
कि मकान टूट जाए, का करब अब कमाई के इतना पैसा लगा दे बर्बाद हो जाए तो का करब, कमाई के एक टाइम खा जे, सब एक टाइम जीने खा जे। कपड़े फट गए, कपड़े नहीं कोई ले पा रहा है, का करी, कैसे परेशानी है मुझे रेखा समझाई। हाथ जोड़ के हमारी है मिनती है कि सड़क इतनी चौड़ी है, रच के और फुटपाथ हुआ, नाला हुआ, ऊपर लेंटर डाल के सड़क और बना ले। मैक से तो पैसा तो ले हैं, तब तो मैक वाले कर मदद करते कि कौनो भीड़ बा, कहीं जाम बाई है, कोई जाम नहीं है, बाकी तभी तोड़ने के लिए हक बनाए हैं। तो क्या करिए, अब कोई कमाई धमाई है नहीं। अब लड़के करत रहे काम, तो छोटा वाला 12,000 15,000 पावत, 15,000 पावत है, दो ठे बच्चे हैं, मियाँ बीबी दो जने, 15 महंगाई 15,000 रुपया क्या है, तो उन्हों के संभाले के दिक्कत पड़त है। बड़ा लड़किया है, ओकर गाड़ी बंद भइल है, वे गाड़ी रहन चलावत, उनकर गाड़ी नहीं चलत है, वो बैठा है घर में, कहते माता जी का करी, हमारी हिम्मत नहीं पड़ जाएगी, यह मकान तोड़े के पैसे कमाए लगावत गए। हमारे लगे जन तनुह लगाए गए गांव से खेत उकाई के, खेत पर लोन ले जाए बैंक से। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कहाँ जाए। हमारे तो यह कहा कि गरीबन का घर रेखा छोड़ दे, घर जिन तोड़े, मकान जिन तोड़े, हम सब गरीब आदमी जाएंगे कहाँ, घर नहीं, गाँव में नहीं, बनारस रहे वाली है, गाँव में खेती कियारी नहीं है कुछ, तो कहाँ जाए के रहेंगे। गाँव का भी लोगों ने जो है, गाँव का भी जो भी इनके पास में था, खेत बेच जो भी था, वो सब बेच करके जो है लोगों ने अपना एक आशियाना बनाया। और ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की पूरी विधानसभा है, और इस विधानसभा के अंदर में जो अब चल रहा है, और ये पूरे दिल्ली के अंदर में एक बुलडोजर की कार्रवाई, लेकिन यहाँ पर डीडीए और ये कह दिया जा रहा है कि इसका जो है वो नवीकरण होगा। और जिस तरीके से नवीकरण की बात करी जा रही है, रोड को चौड़ा करने की बात करी जा रही है, लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है कि इससे भी पतली पतली जो गलियां हैं वो हमारे दिल्ली के अंदर में है, और लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस भी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर ये मैक्स का हॉस्पिटल वाला पूरा रोड है, और शालीमार गांव ये पूरा पड़ता है। यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस समय आप कह सकते हो कि परेशान है लोग। जैसे माता जी को आपने देखा कि रोते हुए, इस उम्र में भी अगर आंसू निकल रहे हैं अपने आशियाने के लिए। आप धमाका कह रहे थे, धमाका हो जाएगा, कैसे होगा धमाका? जिस दिन यहाँ बिल्डोजर लग जाएगा उसी दिन धमाका हो जाएगा। प्रशासन से कैसे लड़? प्रशासन की छोड़ो, सिर्फ मनीष गुप्ता को धमाका दिखाना है मैंने, सिर्फ ओनली मनीष गुप्ता। और ये हकीकत है जो मैं बोलूंगा, जिस दिन यहाँ बिल्डोजर चला उसी दिन धमाका। उसको जब वो कुछ भी नहीं था ना, जब का धमाका बताऊंगा मैं वो वाली बातें नहीं करता। और ये बीजेपी के एक एक बंदे को पता है जो मैं धमाका खोलूंगा। अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो दिन धमाका खोलूंगा। हो सकता मुझे जेल में भी डाला जाए और मुझे मरवा भी दिया जाए। भाई पक्की वाली बातें कर रहा हूं। मतलब आपने तो वही वाली बात कर दी कि सुभाष चंद्र बोस बनना है, चंद्रशेखर आजाद बनना है। अरे भगत सिंह के चेले हैं, सिंह के चेले हम तो पक्के वाले। धमाका होगा तभी कहीं ना कहीं कान में सुनाई देगा। सुनाई नहीं, सत्ता और ये पत्ता सब गायब हो जाएगी रेखा गुप्ता की, और वही बताना है मैंने। सत्ता कैसे चली जाएगी? सुनो, मनीष गुप्ता ने बोला कि मैं कुछ बोलूंगा तो मिर्ची लग जाएगी। तो जिस दिन बोल के जाऊंगा ना, मरने से तो डरते नहीं हम, क्योंकि हम गडरी हैं और हमें इन चीजों से डर नहीं लगता। और जिस दिन बोल के जाऊंगा, मरने से तो डरना के, आज मरना है कल मरना है। सरकार हमने बनाई है 6 तारीख, यानी कि कल का जो डेट है, कोर्ट में डेट है, क्या कहोगे आप इसको लेकर के और क्या कहना चाहोगे? अरे हमारे पक्ष में होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2006 का, जो आदमी 50-60 साल से पुराना रह रहा हो उनको ना छेड़ा जाए। और यहाँ कम से कम 72 फुट का रोड है, और मनीष गुप्ता के मिर्ची लग रही है तो एलिवेटर निकलवा दे। क्यों जनता को दुखी कर रहा है?
ये रियल बात बता रहा हूँ। 50 साल से भी ऊपर, 7 साल से भी ऊपर लोगों के घर पे, मकानों पे बुलडोजर चल चुके हैं। अरे तो चल चुके थे, कोई बात ना, हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। बहस रेखा गुप्ता से नहीं है, मनीष गुप्ता ज्यादा दिल पे ले गया। तो मनीष गुप्ता है ही क्या? वो मुख्यमंत्री तो नाम भी शालीमार बाग का मुख्यमंत्री मनीष गुप्ता है। अरे तो वो तो उनकी बीवी है ना, रेखा गुप्ता है। तो वो एडीएम के ऑफिस में, डीएम के ऑफिस में ऐसी तैसी करवाने जाता है क्या 4-4 बजे तक? वहाँ उनको क्यों वहाँ पे रखता है? क्यों रात के 12 बजे रामपुरे में पड़ा रहता है? मेरी भी रिश्तेदारी है रामपुरे में, और ना हो तो मैं तुझे दिखा दूंगा। मेरी बुआ ब्याह रखी, मेरी बहन ब्याह रखी, मेरी बुआ की छोरी ब्याह रखी, 4-4 ब्याह रखे। तो वो मनीष गुप्ता ज्यादा हो ना हो, वो बता दे मैं कि मम्मा आज वो आया, भाइयों आज वो इस टाइम आया। 4-4 बजे तक मनीष गुप्ता क्या क्लास लेता है एसडीएम की और डीएम की, ये बताए मुझे। मुख्यमंत्री कोई है, क्लास कोई और ले रहा है। बिल्कुल रियल बात है ये। और धमाका तो लास्ट वाले दिन होगा, तोड़ तू मकान और मैं धमाका करूंगा। अपने बाप से पैदा नहीं कि मैं जो कुत्ते से पैदा। आपने तो चैलेंज कर दिया है। तो बिल्कुल कर दिया, पूरे बीजेपी को चैलेंज। पूरे बीजेपी को पता है, उनके जितने भी हैं कौन कौन क्या है क्या नहीं है, हम बताओगे उसको कि कौन क्या है। जेल में डालना, मरे हुए हम तो देंगे, वो डाल देंगे। अरे डालने दे, मरना ही तो है, आज भी मरना, कल भी मरना है। मारेंगे तो नहीं? अरे मारो या ना मारो, उससे कौन डर है? मरना हमने है, आज भी मरना, कल भी मरना। 3 महीने से मरी तो रहे हम, और क्या कर रहे हैं यहाँ? कोर्ट की तारीख के अंदर में अगर फैसला कुछ और आता है तब क्या करोगे? तो उसका भी तो इंतजाम हमने कुछ ना कुछ तो कर रखा। वो धमाका बता दिया हमने, और जो मैं झूठ बोल लूं साला फांसी पे, चौराहे पे चढ़ा देना। ये हकीकत बात है, चौराहे पे चढ़ाना, जो ना निकले तो वो। ये तो कल की हेयरिंग है, यानी कि कल का जो है वो एक समय है और कोर्ट के अंदर में, और कल बहुत लोग यहाँ से जो है कोर्ट पहुंचेंगे और फैसला लेने का जो है वो देखेंगे कि आखिर में कोर्ट के अंदर में क्या फैसला आता है। अभी ये पूरा मामला जो है वो विचाराधीन रखा गया हुआ है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बारी मैं कहूंगा कैमरामैन से आप आ जाइए। चाचा बोलिए, कह रहे हैं धमाका होगा। अब धमाका होगा तो होगा, उसमें क्या डर है? हम तो मरने को बैठे हैं, अगर वो मारेगी तो मर जाएंगे, हम तो रोड पे मरेंगे। जहाँ चढ़ा दे। हमें 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते, अभी तक इसकी आंधी थी, अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है। क्यों इसको मकान को बनने दिए? जब लगाए जब ही तो जातू अगर वो लगा देती है। अच्छा चाचा, आप लोग कब से, कितने साल हो गया होगा? 1973 के यहाँ रह रहे हैं हम। हाँ, 73 से लेकर के 2027 आने वाला होगा, 2026 चल रहा है। 26 चल रहा है। तब तक ये सरकारें कहाँ थी और न जाने सरकार कहाँ थी सरकार, और ये नई सरकार आई है क्या? इसको क्या दिखाई दे रहा है? क्यों गरीबों को मार रही है? बदुआ ना ले, सबसे अच्छा यही है, भगवान के पास सबको जाना है, मगर ये सोच रहे कि ये नहीं जाएगी, वो भी जाएगी, हम तो चले जाएंगे। रेखा गुप्ता जी के पति जी जो हैं मनीष गुप्ता जी, उन्होंने कुछ ज्यादा दिल पे ले लिया। उन्होंने ज्यादा ले लिया है, वो ज्यादा ही वो ले रहे हैं। तो अब उनका ही इलाज होना है, क्या होगा ऊपर वाला क्या करेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता जी या मनीष गुप्ता जी? रेखा गुप्ता। रेखा मनीष गुप्ता जी का क्या नाम आ रहा है? अब ये नाम आ रहा है, वो उससे वो करा रहे हैं। रेखा गुप्ता उसके हाथ में, तो इसलिए वो करा रहे, वो आगे आगे चल रहा है। लेकिन अथॉरिटी तो उन्हीं के पास है ना। अथॉरिटी तो उसके पास है ही, मगर ये उसके पीछे लगा हुआ तो करेगी वो तो। अब ये तो भगवान जाने कैसे क्या हो रहा है, जो कल के कोर्ट का क्या फैसला है, तो हम तो उसको बैठे। कल आना है फैसला। हाँ, कल आना है। चल, अभी यहाँ पर ना बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते भी हैं और कई लोग जो है वो बोलना नहीं चाहते हैं हमारे साथ में। अरे नहीं बोलो भाई साहब। नहीं भाई साहब, अरे भाई साहब, हाँ नहीं जी नहीं, हमें तो सिर्फ हाथ जोड़ना इसलिए है। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि रेखा जी हमें जीने दो, हमें जीने दो और यहाँ रहने दो। हमारे पिताजी यहाँ गुजर गए, हमें भी यहाँ मर जाने दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर रोड पे आ जाएंगे, कल वहाँ झुग्गी डाल के बैठेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो ये कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे जो मकान है उसी को रहने दो बस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जहाँ पे मकान अब वहाँ पे मैदान होगा? बिल्कुल होगा जी, जब अगर यही चाह रहे हो तो यही होगा फिर।
अगर यही चाह रहे हो कि जहां मकान वहां मैदान, तो भैया हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं, रेखा जी हमें बख्श दो और हमें जीने दो, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, बीजेपी जीने दे रही है क्या? ये तो आपको भी मालूम है, आप मीडिया वाले हो, घर घर घूमते हो, हमसे ज्यादा बेटर तो आप जानते हो, हमसे बेटर आप जानते हो, और हमारे से बेटर आप, मैं कह रहा हूँ हमारे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं, आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है इस चीज को कि बीजेपी जीने दे रही है या नहीं जीने दे रही है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ कोई नेता को वो कर रहे, बस हम यही कह रहे हैं कि हमें जीने दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जीने की राह में निकल पड़े जिंदगी की, जीने की राह में निकल पड़े जिंदगी की मांग लेकर, अब जिंदगी से भी आसियाना उजाड़ दोगे तो कहाँ जाएंगे हम अपने अरमान लेकर। माता जी देखिए हमारे साथ में बैठी हुई हैं। माता जी हाँ बोलो, क्या लगता है आप? कुछ भी नहीं लगता। गुप्ता जी बम डाल दे, मेरी पब्लिक सारी चली जाए, तू राज्य कर, बस, और मुझे कुछ नहीं आता। बम बिछवा रहे हो आप? क्या करूँ तो फिर तुम देखो अपने आप। यूक्रेन अमेरिका में युद्ध हो रहा है, एक परमाणु बम इधर भी गिरवा दो, हम भी अपना कम से कम एक अपना निपटारा पूरा कर ले। और क्या, वहाँ वो बेचारे वैसे मर रहे हैं, हम तिल तिल के मर रहे हैं, रोज सोच सोच के मर रहे हैं। इससे अच्छा एक परमाणु बम एक इधर गिर जाए, गलती से उधर से हवा इधर आ जाए, हम ये मैदान पूरा अपने आप ही साफ हो जाएगा फिर। माता जी अब देखो मैदान साफ करने की बात भी कर रहे हो आप लोग, तो क्या करूँ जब वो क्या करूँ बताओ, तुम्हें बता दो क्या करूँ। रोटी तो कल से नहीं खाने देते, हाय 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 के मर गए। महीने से रोटी नहीं खाई होगी आप लोग? रोटी की शकल हो गई, कोई कह दे ना देख लो लड़का बैठा, यही शकल मेरी 12 बजाए दे। अब का ये आंखें बनी बेव फूटी जा रही हैं, तो का अपनी दे देगी, सुरी गए। मैं तो अब थक लाई भैया, हाथ जोड़। देखिए लगातार जो है वो सोशल मीडिया जो है वो लगातार दिखा रहा है, और दिल्ली के अंदर में न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं, जितने ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, और सभी का एक ही बात कहना है कि आखिर में आशियाने क्यों उजाड़े जा रहे हैं, और आशियाने उजाड़ने का मतलब क्या है। क्या उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है या सरकार जनता के लिए काम कर रही है? अगर जनता के लिए काम कर रही है, जब वोट लेकर के जनता के से आए हो तो जनता के लिए काम कीजिए, और जनता को ही उजाड़ने का अगर आप काम कर रहे हैं तो जनता के लिए काम कहाँ है? लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन अजमत अली के साथ, जय हिंद जय भारत।